दिस कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, क्योंकि दिस जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग है। एंड अगर आप समझने जाओगे या कहीं भी आप इसको पढ़ोगे तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट केस में ये डिफरेंट बिहेव करता है, हर एक अलग अलग केस में ये डिफरेंट बिहेव करता है। तो अगर आप इसको समझने जाओगे, कहीं आर्टिकल पढ़ोगे, तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगा कि दिस क्या है एंड ये किस तरह से काम करता है। अगर आपको लगता है कि आपको पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि फंक्शन में दिस कीवर्ड किस तरह से काम करता है। एंड अगर हम उसको स्टिक मोड में यूज करते हैं या नॉन स्टिक मोड में यूज करते हैं तो किस तरह से वो बिहेव करेगा इनसाइड अ फंक्शन। तो चलते हैं इस वीडियो में हम इसको कवर करते हैं। एंड अगर आप पूरा देखोगे तो आपको दिस का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो चलते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस, ठीक है, या मैं यहाँ पे कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड दिस, तो ये क्या आपको देगा यहाँ पे आउटपुट, ठीक है। अभी यहाँ पे आउटपुट क्या देगा आपको अगर आप इसको लॉक करोगे तो देखते हैं। तो अभी हम कहाँ पे रन कर रहे हैं इसको, अपने ब्राउजर में, राइट। एंड जावास्क्रिप्ट कहीं भी रन हो सकता है, करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी हम ब्राउजर में रन कर रहे हैं, अपने जावास्क्रिप्ट को हम फोन में भी रन कर सकते हैं, आप कहीं भी रन कर सकते हो, करेक्ट। जैसे कि नोड जेएस है, नोड जेएस अपने वहां पे सर्वर भी रन करता है, ठीक है। नोड जेएस में जब रन करते हो तो वहां पे डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अभी देखता हूँ, बताता हूँ आपको मैं। तो अभी मैं इसको जब इसको प्रिंट कर रहा हूँ, कंसोल कर रहा हूँ, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, विंडो, ठीक है। विंडो ऑब्जेक्ट, दिस नथिंग नथिंग बट द विंडो ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ ग्लोबल, ठीक है, इन केस ऑफ ग्लोबल, इन केस ऑफ ग्लोबल, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं ग्लोबल दिस, ठीक है। तो ग्लोबल दिस इन केस ऑफ इन केस ऑफ ग्लोबल दिस इज नथिंग बट द विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। देख सकते हो आप, विंडो लिखा हुआ यहाँ पे, विंडो। अब यहाँ पे, अब वही मैंने बताया आपको कि जब आप नोड जेएस में जाते हो तो वहां पे क्या होता है, ग्लोबल। बट इन केस ऑफ ब्राउजर, ठीक है, इन केस ऑफ ब्राउजर या कोई आप जो डिवाइस रन करते हो उसका अपना अपना इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो वही है ये रन टाइम इन्वायरमेंट जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो जावास्क्रिप्ट का। एंड ये डिफरेंट केस में डिपेंड ऑन कि आप कहाँ पे रन कर रहे हो कोड को, ये चेंज हो सकता है, ठीक है। अलग चेंज हो सकता है, मीन कि डिफरेंट कुछ हो सकता है इसमें, ठीक है, कि ये ना हो उसमें ये हो, इसमें ये हो, तो ऐसे चीजें इसमें हो सकता है, करेक्ट है। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखें ग्लोबल, ठीक है। अब ये दिस आपको ये समझ आया कि ये क्या है, ठीक है। एक चीज दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे सोर्स में चलते हैं एंड एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे डिबगर लगाते हैं, ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे दिखेगा ग्लोबल स्कोप एंड इज नथिंग बट द विंडो ऑब्जेक्ट, सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, करेक्ट है। कंसोल में आते हैं, इसको एक बार पास कर देते हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, करेक्ट, सब कुछ देखो, अलर्ट बॉब ब्लर सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है जो कि आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था, करेक्ट। देखो स्कोप, ये देखो सारा कुछ है। एंड एक चीज और दिखाता हूँ आपको, दिस, जो भी ग्लोबल आप यहाँ पे दिस करके लिखोगे, जो भी आपके फाइल में यहाँ पे लिखा होगा सारा कुछ आप दिस के साथ एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूं वेयर नम इज इक्वल टू 4, एंड अगर मैं लिखूं यहाँ पे दिस डॉट नम, तो आपको यहाँ पे क्या आउटपुट मिलेगा, 4, ठीक है। इसको मैं पास कर देता हूँ, डालता हूँ डिबगर, एंड यहाँ पे आपको 4 देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। अगर मैं यहाँ पे कंसोल यहाँ पे डिबगर लगाऊं एंड यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा नम, जो कि ग्लोबल स्पेस में यहाँ पे है। ये क्या है, ग्लोबल स्पेस है, एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है नम, ठीक है। तो यही है गाइस यहाँ पे ग्लोबल स्पेस एंड ग्लोबल, इन केस ऑफ ग्लोबल दिस इज नथिंग बट द विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, करेक्ट है। अब एक चीज करते हैं हम लोग, इसको हम लोग हटाते हैं डिबगर को, ठीक है। अब हम लोग इसको एक्सेस करते हैं इन केस ऑफ फंक्शन, ठीक है। यहां पे लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग दिस, एंड अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या आउटपुट मुझे देखने को मिलेगा इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं, इसको हम कॉल करते हैं एंड देखते हैं आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। तो आउटपुट हमें अगेन सेम ही मिला। तो क्या ये सेम है, सेम नहीं है, ठीक है। जो ये है ये सेम नहीं है। दिखाता हूं एक चीज और, अगर मैं यहां पे यूज करूं यूज स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है, यहां पे लिखता हूं यूज स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो अब ये जो जावास्क्रिप्ट का फाइल है वो स्ट्रिक्ट मोड में रन होगा, ठीक है। स्ट्रिक्ट मोड का मतलब ये है कि कुछ जावास्क्रिप्ट के रूल हैं जो कि फॉलो करते हैं, वो आपको फॉलो करके कोड लिखने पड़ेंगे, अगर आप नहीं लिखोगे तो वो एरर देगा, ठीक है।
एंड यहाँ पे अभी देख सकते हो आपको ये अनडिफाइंड एरर दे रहा है, एक तरह से अनडिफाइंड वैल्यू दे रहा है दिस का, ठीक है, एरर नहीं दे रहा है, अनडिफाइंड दे रहा है। तो जो फंक्शन का जो दिस है वो डिपेंड ऑन द, ये है कि आप इसको किस तरह से रन कर रहे हो, स्ट्रिक्ट मोड में रन कर रहे हो या नॉन स्ट्रिक्ट मोड में रन कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको उस तरह से यहाँ पे उसका वैल्यू उस केस में देगा, ठीक है। ओके, अब ये जो इस तरह से बिहेव कर रहा है दिस इनसाइड ऑफ फंक्शन अनडिफाइंड दे रहा है, ये क्यों दे रहा है, इसका रीजन है एक छोटा सा आप कह सकते हो टर्म है, वो है यहाँ पे मैं कहता हूं दिस दिस सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस एक तरह से कह लो एक टर्म है जिसकी वजह से आपको ये इस तरह से चीजें यहाँ पे देखने को डिफरेंट मिल रहा है इन केस ऑफ फंक्शन, ठीक है। एंड इसका मैं छोटा सा नोट लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आपके लिए सही रहेगा। इफ द वैल्यू ऑफ दिस keyword is undefined or null, then the this keyword will with object global object and global object nothing but the window object, करेक्ट। तो ये आप समझ सकते हो कि अगर आपका दिस जो है, दिस अगर आपका अनडिफाइंड है या नल है तो उसको रिप्लेस कर देगा उससे ग्लोबल ऑब्जेक्ट से, ठीक है। बट नॉट इन केस ऑफ यूज स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है। अगर आप फंक्शन के इनसाइड फंक्शन यूज करते हो तो, ठीक है, ये फंक्शन के अंदर डिफरेंटली बिहेव करता है इन केस ऑफ जब आप स्ट्रिक्ट मोड में रन कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पे एक चीज और लिख देता है नॉन स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है। तो जो फंक्शन का दिस है डिपेंड ऑन द कि आप कहां पे रन कर रहे हो, स्ट्रिक्ट मोड में या नॉन स्ट्रिक्ट मोड में, ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक चीज और बता दूं आपको कि जो फंक्शन हम इस तरह से कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो एक चीज और बताता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि अगर मैं फंक्शन को इस तरह से कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दे रहा है, अनडिफाइंड। लेकिन अगर मैं इसी को कॉल करूं यहाँ पे विंडो डॉट वन, ठीक है, विंडो डॉट वन, तो अभी आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, विंडो ऑब्जेक्ट। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज बताता हूँ आपको, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, आप थोड़ा सा 2 सेकंड हो एंड आपको ये क्लियर हो जाएगा क्यों इस तरह से हुआ। जब आप फंक्शन को, ठीक है, विदाउट रेफरेंस कॉल कर रहे हो, ठीक है, विदाउट रेफरेंस कॉल कर रहे हो, जो कि स्टिक मोड में भी, ठीक है, विदाउट रेफरेंस में कॉल कर रहे हो तो आपको ये अनडिफाइंड देगा। लेकिन जब आप किसी को रेफरेंस के साथ कॉल करो, ठीक है, क्योंकि अब ये रेफरेंस है विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है, विंडो ऑब्जेक्ट। एंड अगर आप इसको अब विंडो ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करोगे, रेफरेंस के साथ कॉल करोगे, तो उसका जो दिस होगा वो एग्जैक्टली विंडो ही होगा, ठीक है। तो इस वजह से आपको यहां पे विंडो दे रहा है अभी जब आप इसको कॉल कर रहे हो विंडो रेफरेंस के साथ, विंडो ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो क्लियर हो गया गाइस ये क्यों डिफरेंट बिहेव कर रहा है इन दोनों के केस में, ठीक है। ओके, एंड अब दिस को ऑब्जेक्ट के साथ यूज करके देख लेते हैं, ठीक है। तो एक चीज मैं यहां पे नोट कर देता हूं यहां पे, हाउ फंक्शन इज कॉल्ड, ठीक है, विथ रेफरेंस और विदाउट रेफरेंस, ठीक है। अभी आपको ये वाला चीज और क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो देखते हैं, तो मैं यहां कहता हूं दिस ओबीजे, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है, तो मैं कहता हूं वेयर माई ओबीजे इज इक्वल टू नेम, मैं कहता हूं तरुण, एज तो मैं कहता हूं 30, एंड यहाँ पे मैं कह देता हूं एक गेट नेम का फंक्शन जो कि यहाँ पे फंक्शन होगा, एंड यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कहता हूं, एंड मैं यहाँ पे कहता हूं दिस। अब देखो, अब हम लोग इसको करते हैं कमेंट, ठीक है, इसको हम लोग करते हैं कमेंट, इसको भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है, एंड ये छोड़ देते हैं। तो अभी जो इस दिस का वैल्यू इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको कॉल करूं, ठीक है, मैंने जो अभी लिखा था ये वाला लाइन, ठीक है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द वैल्यू ऑफ दिस डिपेंड ऑन हाउ फंक्शन इज कॉल्ड। तो अगर मैं यहां पे लिखूं माई ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम, थोड़ा इसको नेम को बड़ा कर देता हूं एन को, एंड मैं लिखूं यहाँ पे डॉट गेट नेम, ठीक है। एंड अगर मैं इसको कॉल करूं तो आपको दिस का क्या यहाँ पे दिखाई देगा, जो वैल्यू है
तो अभी आपको दिखाई देगा ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का पूरा, देखो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। तो वही हो रहा था इन केस ऑफ जब मैं विंडो डॉट वन कर रहा था, तो ये कहाँ वन प्रेजेंट है, विंडो में। तो ये विंडो का पूरा पूरा ऑब्जेक्ट आपको उस केस में दे रहा था। एंड ये जो गेट नेम है कहाँ पे है, ये भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो इसीलिए आपको ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट दे रहा है इस केस में, ठीक है। एंड अगर मैं यहां पे लिखूं दिस डॉट डॉट नेम या दिस डॉट एज, तो आपको ये वैल्यू यहां पे गेट करने को मिलेगा, देखो, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो दिस का वैल्यू है इन केस ऑफ फंक्शन एंड वो चेंज कैसे हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ आ गई, ये वाला एंड ये वाला जो मैंने रेफरेंस से जो फंक्शन कैसे कॉल होता है, वो दिस का वैल्यू उस हिसाब से डिपेंड होता है, करेक्ट, ओके। अब देखते हैं हम लोग दिस को कॉल अप्लाई एंड बाइंड के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉल की बात करने वाले हैं, अप्लाई एंड बाइंड के लिए मेरा एक सेपरेट कॉल अप्लाई बाइंड का वीडियो है, वो आप देखोगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, इसको हम लोग करते हैं कमेंट, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक वेयर है यूजर्स यूजर ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल कि नेम, यूजर का नेम, तो मैं कहता हूँ अमन, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ गेट नेम, या मान लो गेट नेम का है, एंड ये फंक्शन है, ठीक है। एंड कंसोल डॉट लॉग एंड दिस डॉट नेम, ठीक है। दिस डॉट नेम करेंगे तो हमें क्या देगा ये, अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो ये हमें ये नेम देगा, करेक्ट, ओके। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और बना लेते हैं, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको कॉपी करके इसको हटा देते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे अब इसको कॉल करूं, ठीक है, पहले तो इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यूजर ऑब्जेक्ट, इसको वन कर देते हैं एंड इसको हम लोग टू कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको यूजर वन ऑब्जेक्ट डॉट मैं कहता हूं गेट नेम, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे क्या, अमन, करेक्ट, अमन मिलेगा यहाँ पे। अब देखो, अब मुझे क्या करना है कि मुझे, अब मैं अगर इसको इसके साथ कॉल करूं, कहूं कि मैं यूजर टू डॉट गेट नेम, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, गेट नेम इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि गेट नेम इसके पास तो है नहीं, यूजर टू के पास, यूजर ऑब्जेक्ट टू के पास, यहाँ पे गेट नेम का फंक्शन तो है नहीं। तो हम लोग कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक क्या कर सकते हैं, कॉल का यूज कर सकते हैं, कैसे, तो मैं क्या कहता हूँ डॉट कॉल, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अगर मैं कॉल में मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट पास कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट में पास कर दे रहा हूं, तो अभी आपको यहाँ पे क्या आउटपुट मिलेगा, ये वाला नेम। अब यहाँ पे ये जो मेथड है ना, अब शेयरेबल मेथड हो गया, ठीक है, कि अब ये मेथड को कोई भी एक्सेस कर सकता है, अगर आप यहाँ पे रेफरेंस ऑब्जेक्ट चेंज कर दो उसका। तो यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली में, कि जो गेट नेम के लिए जो दिस है ना, वो अब ये वाला ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं ना, देखो, तो यहाँ पे भी दिस है, वो क्या है, ये वाला ऑब्जेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे कॉल के अंदर रेफरेंस पास किया किसका, इस ऑब्जेक्ट का। तो अब इसका जो दिस हो गया ना, वो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, इसीलिए आपको यहाँ पे दिस डॉट नेम में ये मिल रहा है, दिस डॉट नेम में तरुण, ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट यूजर टू का ऑब्जेक्ट, करेक्ट है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूं, तो हमें यहाँ पे तरुण देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो हमने देखा गाइस कि कॉल के साथ हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अप्लाई एंड बाइंड, कॉल अप्लाई एंड बाइंड का मेरा एक सेपरेट वीडियो है, जो कि मैं कमेंट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड उसको आप प्लीज जरूर देखना जाके, एंड आपको अच्छी तरीके से वो चीजें क्लियर होगी कि किस किस तरह से हम उसको यूज करते हैं, कॉल अप्लाई बाइंड में दिस को, ठीक है, ओके। तो काम करते हैं, इसको करते हैं कमेंट, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि दिस को हम लोग एरो फंक्शन में किस तरह से यूज करते हैं, एंड दिस वहां किस तरह से बिहेव करता है, ठीक है, ओके। तो मैं यहां पे लिखता हूं दिस इनसाइड एरो फंक्शन, करेक्ट, ओके। मैं यहां पे कहता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं वेयर obj इज इक्वल टू सेम, ठीक है। मैं कहता हूं नेम, तो मैं कहता हूं यहाँ पे तरुण, एंड मैं यहाँ पे कहता हूं गेट नेम, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो अभी अगर मैं इसको कॉल करूंगा obj डॉट गेट नेम, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, करेक्ट है, ये परफेक्ट है, ये ऑलरेडी हमने देखा है। अब यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एरो फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एरो फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे एरो फंक्शन यूज करता हूं, तो अभी हमारा दिस का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे दिस का वैल्यू, अगर आपको ऑलरेडी पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बता देना।
तो इस केस में जो दिस का वैल्यू होगा वो होगा विंडो ऑब्जेक्ट। अब तो ये और भी कंफ्यूजन हो गया, करेक्ट? ओके, घबराने की बात नहीं है। ये जो एरो फंक्शन है ना, अगर आप इसके अंदर दिस का यूज करते हो तो ये एक तरह से रेफरेंस करता है कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पे लेक्सिकली प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है ये? विंडो, इट मीन ग्लोबल में। ठीक है, अगर ये ग्लोबल में प्रेजेंट है तो इसका जो अब दिस होगा वो क्या होगा? विंडो होगा। इसीलिए आपको यहां पे विंडो इस केस में देखने को मिल रहा है। ठीक है, करेक्ट है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, ठीक है, कि जो ऑब्जेक्ट मेरा वो कहां प्रेजेंट है, लेक्सिकली कहां प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट है कहां पे? ग्लोबल स्पेस में। एंड ग्लोबल एक तरह से क्या है? विंडो ऑब्जेक्ट है। एंड अगर आप यहां पे दिस लिखोगे इस केस में, इन केस ऑफ एरो फंक्शन, तो वो आपको यहां पे विंडो ऑब्जेक्ट देगा, ना कि ये वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहां पे एरो के फंक्शन के केस में दिस जो है थोड़ा डिफरेंट व्यू करता है। ठीक है, जो कि आपको विंडो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्यों मिल रहा है ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, जो भी हमने बता दिया। ओके, एंड यहाँ पे एक चीज और दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसको मैं एक काम करता हूँ 1 कर देता हूँ, एंड इसको मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, करेक्ट है। एंड एक काम करते हैं, इसको भी कमेंट करते हैं। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको फंक्शन ही बना देते हैं। ठीक है, काम करते हैं फंक्शन, एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉन्स्ट एफ एन इज इक्वल टू, ये एरो फंक्शन है। एंड अगर मैं यहाँ पे इसको कंसोल डॉट लॉग दिस करूँ, एंड अगर मैं यहाँ पे एफ एन को कॉल कर दूं, तो हमें, अगर मैं इसको अभी दिखाऊं आउटपुट, तो इसमें हमें आउटपुट देखने को क्या मिलेगा? अगर मैं इसको कॉल करूं obj2 डॉट गेट नेम, तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा? अगर आपको ऑलरेडी पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बता देना, क्योंकि अभी हमने जस्ट पढ़ा है एंड ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, अगर मुझे जहां तक मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो अभी हो जाएगा। अब जो इसका जो दिस होगा ना, ये होगा एक्चुअली में ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जो एरो फंक्शन के केस में जो दिस का जो वैल्यू होता है वो विंडो होता है, करेक्ट है। एंड क्यों इसलिए होता है? क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेक्सिकली कहां पे प्रेजेंट है? विंडो में प्रेजेंट था, इसलिए हमें ये दे रहा था, करेक्ट है। एंड अभी ये जो फंक्शन है लेक्सिकली कहां पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, एंड इस वजह से आपको ये दे रहा है यहां पे इसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है। क्यों दे रहा है आपको? ओके, एंड अगर मैं यहां पे दिखाऊं, एक काम करते हैं, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल खोलते हैं, एंड एक काम करते हैं, अपना यहाँ पे हमारे पास एक बटन है। ठीक है, ये वाला बटन है, करेक्ट, ये वाला बटन है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ अलर्ट, एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ दिस। अभी इस दिस का वैल्यू क्या होगा गाइस? तो इस ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं दिस इन डॉम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस। ठीक है, दिस इनसाइड अ डॉम एलिमेंट। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एचटीएमएल में चलते हैं, एंड इसको करते हैं क्लोज। एंड अगर मैं इसको अभी क्लिक करूंगा तो हमारे पास दिस का जो वैल्यू है वो क्या होगा? यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट होगा या क्या होगा? देखते हैं। अगर मैं इसमें भी क्लिक करूंगा, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं कि आपको दिखे यहाँ पे। ठीक है, एंड अभी मैं दिस करता हूं, एंड अभी आपको विंडो में क्या आ रहा है? एचटीएमएल बटन एलिमेंट। इट मींस की जो यहां पे जो दिस का वैल्यू है, ये पूरा का पूरा इट मींस ये एचटीएमएल एलिमेंट है, बटन है। ठीक है, नॉट विंडो ऑब्जेक्ट। तो ये डिपेंड करता है कि आप दिस कहां पे कॉल कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एंड वो उसी तरह से बिहेव करता है दिस, करेक्ट है। तो ये दिस डोम के केस में डिफरेंट बिहेव करता है। ओके, तो कैसे हमने क्या क्या पढ़ा? ठीक है, तो पहले तो ग्लोबल दिस पढ़ा मैंने, हमने। ठीक है, ग्लोबल दिस पढ़ा हमने कि ये कैसे बिहेव करता है ग्लोबल में। फंक्शन के इनसाइड फंक्शन कैसे बिहेव करता है, कि ये डिपेंड होता है कि आप स्टिक मोड में कॉल कर रही हो, नॉन स्टिक मोड में कॉल कर रहे हो, करेक्ट है। एंड जब इसको फंक्शन को कॉल करते हो, ये ऑल्सो डिपेंड करता है कि फंक्शन आप किस तरह से कॉल कर रहे हो। ठीक है, रेफरेंस या विदाउट रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस के साथ कॉल कर रहे हैं तो दिस का वैल्यू क्या होगा, एंड अगर विदाउट रेफरेंस करो तो उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये याद रखना है। ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हैं, एंड उसके उसके अंदर दिस का वैल्यू क्या होता है? नॉर्मल फंक्शन के साथ, एरो फंक्शन के साथ करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है? कॉल के साथ हम लोग यूज करते हैं, कैसे हम लोग कोई रेफरेंस पास कर सकते हैं, एंड दिस का वैल्यू वहां पे चेंज हो जाता है, करेक्टली। यहाँ पे देखा आपने, दिस का वैल्यू चेंज हो गया था
जब हमने रेफरेंस दूसरा ऑब्जेक्ट पास कर दिया था कॉल के अंदर। एंड लास्ट में गाइस हमने देखा यहाँ पे एरो फंक्शन के अंदर कैसे बिहेव किया, एंड देन ये वाला डोम एलिमेंट, डोम एलिमेंट में दिस कैसे बिहेव करता है। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ आया होगा दिस कैसे काम करता है डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। दिस गाइस आप पूरा वीडियो देखना, आपको चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि दिस कीवर्ड डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट क्यों बिहेव करता है। उम्मीद करता हूँ वैसे आपको ये समझ आया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन होगा गाइस तो प्लीज कमेंट जरूर करना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो।